So let's see where all this leads। हमारे साथ मौजूद हैं पाई के सहाफी ज़रार खोरो साहब और हमारा साथ दे रहे हैं साबिक सफीर जोहर सलीम साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रार, आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले बताइएगा, दीज कमेटी हेयरिंग्स बड़ी जबरदस्त इंसाइट देती हैं कि किस तरह डेमोक्रेसीज जो है फलती फूलती हैं। व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे? देखिए, मेरे लिए तो जो चीज स्टैंड आउट करती है कि ये माजरत के साथ बेसिकली गुंडे हैं। इनके पास सिर्फ साउंड बाइट्स है और वो भी फॉक्स न्यूज टाइप साउंड बाइट्स। पीटर हेगजेथ की आप बात करें, सेक्रेटरी फॉर वॉर, और जैसे कई लोग उसे कहते हैं सेक्रेटरी फॉर वॉर क्राइम्स, तो वो तो उसके पास किसी भी चीज का जवाब नहीं है। इनफैक्ट उसके पास हर एक चीज का एक ही तरीका है हैंडल करने का, एंड दैट इज अटैक अटैक अटैक। जैसे वहां पर एक सेनेटर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जी ये अमेरिकन अवाम पर इसका जो मुआशी इम्पैक्ट पड़ेगा वो कितना, और वो कह रहा है कि आपने पिछली इंतजामिया को नहीं देखा। मतलब जैसे यहां पर भी अक्सर आपने देखा होता है ना कि जब हुकूमती कारकर्दगी पर कोई सवाल उठाया जाता है तो वो कहते हैं कि जी आप पिछले वालों से क्यों नहीं पूछते थे ये। तो ये बेसिक जो, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, बच्चों की लेवल वाली जो डिफ्लेक्शन होती है ना, ये मैंने सिर्फ वही देखी है। इट इज मोर प्रूफ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्रंप इंतजामिया है, ये कितनी क्रूड और फ्रैंकली अनहिंज्ड है। मेरी नजर में तो यही है। एंड इट ऑल्सो लुक्स लाइक दे आर आउट ऑफ द डेप्थ कि अब इन लोगों ने ये जंग शुरू तो कर दी है, अब इनके पास भड़कों के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। और सिर्फ मैं पीट हेगसेथ की बात नहीं कर रहा, ऑल्दो ही इज द वर्स्ट एग्जांपल। आप यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी पेसेंट को देखें तो उसकी पिछली ट्वीट कि ये गटर के चूहों की तरह छुपे हुए हैं ईरानियन की आदत, मतलब दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लैंग्वेज वन एक्सपेक्ट्स। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बात यहां से तो बहुत आगे निकल गई है। मेरा ख्याल है कि ये जो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि फॉक्स न्यूज की व्यूअरशिप ने ही इन लोगों को वोट दिया है, तो जाहिर है कि रिजल्ट यही है कि आपका व्हाइट हाउस भी फॉक्स न्यूज का न्यूज रूम ही बन गया है ना। वो अक्सर कहा जाता है कि इफ यू इलेक्ट अ क्लाउन यू शुड एक्सपेक्ट अ सर्कस। सर्कस, तो इस एब्सोल्युटली। वक्त अमेरिका में तो लकी ईरानी सर्कस चल रही है। और इसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ ईरानियंस ही लकी हैं, क्योंकि अगर कोई रिलेटिवली कॉम्पिटेंट अमेरिकन इंतजामिया होती तो एक तो उन्होंने ईरान पर जंग नहीं की होती, और अगर की भी होती तो इतने भोंडे तरीके में नहीं की होती। और आप क्विकर ऑफ देखिए रैम्प भी कि ढूंढ कितनी लेते। बड़ी एक नेशनल और मिलिट्री ह्यूमिलिएशन है अमेरिका के लिए कि जिन्होंने पिछली गल्फ वॉर लड़ी थी 40 इत्तेहादियों के साथ, इस वक्त सिर्फ एक जेनोसाइडल जायनिस्ट स्टेट उनके साथ खड़ी हुई है। थोड़ी बहुत तक यूएई भी खड़ी हुई है, लेकिन ऑफिशियली तो सिर्फ इसराइल है। और इसके बावजूद, इतनी मिलिट्री पावर के बावजूद, इतनी इकोनॉमिक पावर के बावजूद, दर्जनों मिलिट्री बेसिस के बावजूद वो ईरान को तबाह नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ डेस्परेट सो एडमिनिस्ट्रेशन सो सो राइट नाउ ऑल्सो जी। क्विकली ज़रार, इससे पहले मैं जोहर साहब के पास जाऊं कि क्या जो गलत एडवाइस दी जा रही है और मालूमात सदर ट्रंप को प्लस काली बात जो है उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया कि जंक एडवाइस उनको दी जा रही है, और इधर तो 140 से भी ऊपर चले जाने तेल की प्राइस फी बैरल। क्या सदर को अंदाजा है इसका, या इज प्रेसिडेंट ट्रंप टू फार इनटू इट? टू फार इनटू इट। मेरा ख्याल है कि अब उसके साथ वही मसला है ना कि आपने जब तीन तीर फायर कर दिए होते हैं तो आप फायर करते ही रहते हैं कि हो सकता है कि मेरे गुमे हुए तीर मुझे दोबारा मिल जाए। इट्स एन ओल्ड सेइंग। एक अमेरिकन सेनेटर, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, महर, उन्होंने बड़ा खूबसूरती से इस बात को मेरा ख्याल एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू ने 40 साल इंतजार किया है कि कोई ऐसा अमेरिकन सदर मिले हु इज, एंड आई कोट, स्टूपिड एंड रेकलेस इनफ टू अटैक ईरान। अब हम सब जानते हैं जंग शुरू करना तो बड़ा आसान होता है जी। आपने सिर्फ एक गोली फायर करनी होती है, दो तीन बॉम्ब गिराने होते हैं। जंग खत्म करना कदर मुश्किल होता है। जाहिर है कि इसराइल के इंटरेस्ट में है कि ये जंग चलती रहे। और भी कोई ममालिक हैं जिनके इंटरेस्ट में है ये जंग चलती रहे। आई थिंक दिस विल बी अ डिजास्टर फॉर अमेरिका। और मेरा ख्याल है कि ट्रंप को अब समझ नहीं आ रही कि मैं यहां से फेस सेविंग एग्जिट कैसे लूं। एक डेडलाइन आ रही है, लेकिन विच इज, दो डेडलाइंस आ रही हैं विच आर इंटरेस्टिंग। एक तो वो कांग्रेस की वॉर पावर्स एक्ट का, लेकिन उसको मेरा ख्याल है कि बाईपास करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपली कहें कि नहीं जी या हम तो जंग पर है ही नहीं, ये तो एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। जैसे पुतिन ने यूक्रेन की जंग को करार दिया है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। दूसरी डेडलाइन है जब सदर ट्रंप और चाइना के प्रीमियर जी जिनपिंग की मीटिंग होगी मई के महीने में। हमें पता है कि ये पहले भी एक दफा मुलतवी हुई थी। इस दफा मेरा ख्याल है कि ईरान चाहेगा कि जब वो सदर जी से जाके मिले, प्रीमियर जी से जाके मिले, तो ही शुड डू इट विद अ वीक हैंड।
तो मेरा ख्याल है कि ईरान ने तो, और वो खुल के कह रहे हैं, हम उनकी बयानात पर बेशक हम इतना ना रिलाई करें, लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री और उनकी जी। मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही देखें तो एक बात वाजह होती है कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर।